जिंदगी में हर कोई सफल होना चाहता है और उस सफलता की प्राप्ति के लिए हमेशा जिंदगी हमें बार बार मौके देती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मौकों को पाकर उसका सही इस्तेमाल करके सफल हो जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मौके को पहचान ही नहीं सकते, फिर बार बार वही रोना रोते रहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ईश्वर ने मेरी ही जिंदगी को क्यों इतनी कठिन बना दी। तो मौका एक ऐसी चीज है दोस्त, जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन हम सफल होते हैं। इस बात को हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझेंगे। एक जंगल था, उस जंगल में से एक नदी बह रही थी। उस नदी के किनारे एक पेड़ था और उस पेड़ पर एक बंदर और बंदरिया दोनों पति पत्नी रहते थे। बहुत मजे में थे, आपस में बहुत प्यार था। कभी पेड़ पर कूदा कूद करते तो कभी नदी में जाके स्नान करते, कभी रेत में जाके अपने शरीर को सेकते। इस तरह उनकी जिंदगी बीत रही थी। बहुत खुश थे दोनों पति पत्नी, आपस में एक दूसरे से बहुत तालमेल मिला के चल रहे थे। सर्दी के दिनों में एक दिन बहुत ज्यादा सर्दी थी। उस दिन नदी का पानी भी बर्फ के जैसा ठंडा था। बंदर और बंदरिया दोनों पेड़ के छांव से दूर हटकर धूप में बैठे थे और अपने शरीर को सेक रहे थे। तभी अचानक एक आकाशवाणी होती है और कहा जाता है, जो भी पशु पंक्षी अगर 30 सेकंड के लिए बाईं ओर कूदकर इस नदी में गिरेगा, वो सुंदर राजकुमार या राजकुमारी बनकर बाहर निकलेगा। ये बात सुननी थी तो बंदर और बंदरिया एक दूसरे को देखने लगे। बंदर बंदरिया का मुंह देखता और बंदरिया बंदर का मुंह देखते रहते थे। दोनों सोचने लगे, ऐसा भी कभी होता है क्या? हम तो रोज नदी में नहाते हैं, कभी भी हम बाहर राजकुमार बन के नहीं निकले, तो आज कैसे बाहर निकल जाएंगे? इन दोनों के दिमाग में ये विचार चल रहे थे, लेकिन एक दूसरे को कोई बोल नहीं रहा था। बंदर बंदरिया को देखता था, बंदरिया बंदर को देखती थी। कुछ देर हुई तो एक धड़ाम सी आवाज बंदरिया की कान में आई। उसने देखा तो पास में बैठा जो बंदर था वो नदी के अंदर छलांग लगा चुका था। जब नदी में उसने देखा तो बंदर उसके सामने देखकर मुस्कुरा रहा था, तो बंदरिया उससे भी ज्यादा मुस्कुराने लगी। वो सोचने लगी, कितना बेवकूफ है, मेरे वाला हमेशा बेवकूफ ही होता है। दुनिया की सारी पत्नियां यही समझती है कि उनका जो पति है वो बिल्कुल भोला भला है और पूरी दुनिया उनको उल्लू बना जाती है। बंदरिया भी यही सोचने लगी, ये कितना उल्लू है, कितना पागल है। आज तक तो कितनी बार नदी में हम कूदे हैं, लेकिन कभी सुंदर राजकुमार या राजकुमारी बन के बाहर नहीं निकले, अब कैसे निकल जाएंगे? ये सोचकर वो देखने लगी। 1 2 3 ऐसे करते करते 30 सेकंड समाप्त हुए। वो नदी की ओर देखने लगी। धीरे धीरे उसकी नजर में कुछ काले काले बाल नजर आने लगे। उसको आश्चर्य हुआ, बंदर के बाल तो सफेद थे, ये काले कैसे हो गए? धीरे 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 बंदर बाहर निकला और एक सुंदर सा युवान राजकुमार बन के वो बाहर निकला। वो जैसे ही बाहर आया, बंदरिया को लगा, अरे मैं तो गई, ये तो बंदर में से इंसान बन गया, अब मेरा क्या होगा? तो उसने तुरंत ही नदी में छलांग लगा दी। नदी में छलांग लगा दी। जैसे ही नदी में गिरी 30 सेकंड बीते, लेकिन जैसे बाहर आई तो बाल सफेद के सफेद थी। बंदरिया बंदरिया की तरह ही थी, कुछ फर्क नहीं पड़ा, वैसी की वैसी बंदरिया थी। जब बंदरिया बाहर आई तो उसको बहुत दुख हुआ और उस सुंदर से युवान के पास जाके पूछने लगी, आखिर तुम राजकुमार बन गए और मैं क्यों नहीं बना? आखिर वजह क्या है? तो ऊपर से फिर से एक आकाशवाणी होती है, जब मौका था तब आपको आगाह किया गया था, उस वक्त आपने नदी में छलांग जिसने भी लगा दी उसको फल प्राप्त हुआ। मौका बीत जाने के बाद, समय बीत जाने के बाद आप चाहे जितनी भी कोशिश करो, कुछ होता नहीं। बंदरिया को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो पछताने लगी। वो धीरे धीरे बंदर के पास गई, जो बंदर अब राजकुमार बन गया था, उसके पास गई और पूछने लगी, तुमने क्या सोचकर नदी में छलांग लगा दी थी? तो बंदर बोला, मैंने ये सोचा कि इस नदी में हम बार बार रोज हर रोज स्नान करते हैं, हर बार हम छलांग लगाते हैं, तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये जो आकाशवाणी हुई है, इसका कोई तो मकसद होगा। देखो, मैं एक छलांग तो लगा देता हूँ, देखते हैं, अगर बन गया राजकुमार तो बढ़िया है, नहीं बना तो अपन बंदर तो है ही है। ये सोचकर मैं उस नदी में कूद गया और कूद गया तो सुंदर सा राजकुमार बन गया। तो बंदरिया कहने लगी, काश मैंने भी इस तरह का कुछ सोचा होता और मैंने भी कर लिया होता, तो आज मैं भी तुम्हारे साथ सुंदर राजकुमारी बनकर साथ होती। तो दोस्तों, कहने का मतलब यही है, प्रोडक्ट की दुनिया में मुझे भी जब प्लान दिखाया गया तो मुझे भी ये एहसास हुआ कि प्रोडक्ट तो हम रोज यूज करते हैं,
बाजार से लाके आते हैं, कोई ब्रांडेड, जो कोई ब्रांड होता है, जो एम्बेसडर होता है, जो खुद यूज़ नहीं करता वो प्रमोट करता है, और हम लोग प्रोडक्ट यूज़ करते रहते हैं। और उस प्रोडक्ट को यूज़ कर करके हमने दूसरों को अमीर बनाया। सामने वाला बंदा जो प्लान मुझे दिखा रहा है वो कह रहा है कि आप प्रोडक्ट यूज़ करोगे आप अमीर बनोगे, तो मैंने भी यही सोचा कि एक बार कूद के तो देखते हैं, एक बार छलांग लगा के तो देखते हैं होता क्या है। अगर जिंदगी संवर गई, ये बोलता है ऐसे अमीर बन गए तो बल्ले बल्ले है, अगर नहीं हुई तो जो है हम वो तो रहने वाले ही हैं, उसमें तो कोई तब्दीली आने वाली नहीं। तो मौके इस तरह आते हैं दोस्त, जब भी मौका आए आप उसको हमेशा भुनाने की कोशिश करें, उसको पकड़ने की कोशिश करें, लेकिन सही समय पर सही वक्त पर लिया गया फैसला ही कामयाबी दिलाता है। ऐसा ही एक और किस्सा है, मैं आपको जरा बता देता हूँ। एक पत्रकार एक दिन बिल गेट्स के पास उसका इंटरव्यू लेने गया। बिल गेट्स बैठे थे, वो पत्रकार सामने था। पत्रकार ने पहला सवाल किया बिल गेट्स से, सर आपकी कामयाबी का राज क्या है, आप इतने सफल कैसे हो गए? तो बिल गेट्स ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपनी जेब से एक चेकबुक निकाली और उसके अंदर साइन कर कर ब्लैंक चेक पत्रकार की ओर दे दिया और उसको बोला, आपको जितना पैसा चाहिए इस चेक में भर दो और वो पैसा तुम्हारा है। पत्रकार सहम सा गया। उसने कहा, सर मैंने आपसे सवाल पूछा है, मैंने आपसे पैसे नहीं मांगे, मैं कोई चंदा लेने नहीं आया। बिल गेट्स ने दोबारा कहा, ये ब्लैंक चेक है, इसके अंदर तुम चाहो उतनी अमाउंट भर सकते हो और अपने आप को करोड़पति या अरबपति बना सकते हो, लिख लो। पत्रकार एक बार फिर से शर्मिंदा हुआ और उसको ऐसा लगा कि शायद मेरा सवाल उन तक पहुंच नहीं पा रहा और ये सोच रहे हैं कि भाई पैसे के लिए मैं आया हूं। तो उसने दोबारा कहा, सर मैंने आपको ये पूछा आपकी सफलता का राज क्या है, मैंने आपसे पैसे नहीं मांगे। बिल गेट्स ने एक बार फिर से कहा, ये लास्ट मौका है, ले ले और उसके ऊपर जितने भी तुझे अमाउंट लिखनी है वो लिख दे, वो पैसे तेरे हो जाएंगे, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं। वो पत्रकार उठकर चलता हुआ, उसको ऐसे लगा जैसे उसकी इंसल्ट हो रही है, ये बार बार पैसे का घमंड दिखा रहे हैं, वो चलने लगा। तब बिल गेट्स ने उसको आवाज दी, रुक जाओ, और उसको बुलाकर उसको कहा, दोस्त यही अंतर है तुम में और मुझ में। मुझे जब कोई मौका मिलता है, मुझे कोई अवसर मिलता है तो मैं उसको छोड़ता नहीं। तुम्हारे पास अमीर बनने का अवसर मैंने 3 बार दिया, तुमने उसको ठुकरा दिया और तुम अपनी सोच में रह गए। मतलब साफ है दोस्तों, जब भी मौका मिलता है, जब भी अवसर मिलता है, उसको हमेशा कैच करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब लक्ष्मी हमारे द्वार आए और हमारे द्वार ही बंद मिले। तो हमेशा मौके की तलाश में रहिए और जब भी मौका आए तो उसका सही इस्तेमाल करके सफल बने। थैंक यू। जय आर सी।